हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में परमानेंट एग्जीक्यूटिव की। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। सबसे पहले समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी होती क्या है। एक सिंपल सी डेफिनेशन ब्यूरोक्रेसी की। ब्यूरोक्रेसी दरअसल गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिशियल्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होती है जो एड्रेस करती है एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज को, उनके रेगुलेशंस को, पॉलिसीज के इंप्लीमेंटेशन को। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, हमने यहां पर परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी लिखा है ब्यूरोक्रेसी के साथ ही। आखिर ये परमानेंट क्यों? हमने लास्ट सेशन में बात करी थी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की, तो कुछ तो अंतर होगा। तो चलिए समझते हैं क्या अंतर होता है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव दरअसल एक ऐसी एग्जीक्यूटिव होती है जो जनता के द्वारा नहीं चुनी जाती। ये पब्लिक एग्जाम के थ्रू आते हैं। ये लगभग 60 से 65 साल तक काम करते हैं और उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। ये एक्सपर्टीज रखते हैं। जहां हमने बात करी थी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की, वो जनता से चुनकर आते हैं। वो लगभग 5 इयर्स के लिए काम करते हैं। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये लगातार बनी रहती है। तो होपफुली अब आप समझ गए होंगे क्यों हमने इसे कहा परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि आखिर हम इस सोसाइटी में कहां देख सकते हैं कि ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहां है। तो आपने आईएएस का नाम जरूर सुना होगा, वो ब्यूरोक्रेट ही होते हैं। आईपीएस या फिर पुलिस सर्विस के लोग देखे होंगे, एजुकेशन सर्विस के लोग देखे होंगे, या होम मिनिस्ट्रीज के आपने लोग देखे होंगे। जो ऑफिसर्स होते हैं वो सब परमानेंट एग्जीक्यूटिव या ब्यूरोक्रेट ही होते हैं। आइए अब समझते हैं कि आखिर ब्यूरोक्रेसी के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले बात करें इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज की। जो भी पॉलिसीज लेजिस्लेचर में बनती हैं, उनको इंप्लीमेंट किया जाता है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। इसी के साथ उनके रेगुलेशन और इन्फोर्समेंट की बात करें, वो सभी पॉलिसीज जो लागू होती हैं वो ठीक से इन्फोर्स हो रही हैं, रेगुलेट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। हम बात करें सर्विस डिलीवरी की। आखिर पब्लिक को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो ठीक से दी जा रही हैं, नहीं दी जा रही हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ब्यूरोक्रेसी। और प्लानिंग एंड पॉलिसी एडवाइस, दरअसल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को यह मदद करती है कि कौन से लेजिस्लेचर में प्रस्ताव आने चाहिए, कौन से ऐसे टाइम में सुझाव दिए जाने चाहिए जब किसी भी देश के सामने मुश्किल आती है, किसी भी तरह की हो सकती है, डिफेंस के मामले में, फाइनेंस के मामले में, एजुकेशन के मामले में। तो इनका एडवाइस के मामले में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, हमने बताया था कि यहाँ पर ये एक्सपर्ट लोग होते हैं। आइए अब जरा यह समझ लेते हैं कि इनका हमारी सोसाइटी के ऊपर कैसा इंपैक्ट रहता है। तो सबसे पहले हम बात करें पब्लिक सर्विस की, इसके बाद हम बात कर सकते हैं एजुकेशन की, और इसके बाद गवर्नेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट की, और इसके बाद अगर बात करें तो पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स की। इन सभी को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो आइए पब्लिक सर्विसेज की अगर हम बात करें, तो जितनी भी एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज हैं उनको ठीक से डिलीवर करना, ये तय करती है हमारी ब्यूरोक्रेसी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें हॉस्पिटल्स, वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, नर्स या फिर मेडिकल फैसिलिटीज की। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट को देख सकते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट में चाहे हमारी बसेस हो, चाहे हमारा रेलवे हो, इन सभी की सर्विसेज ठीक से सुचारू रूप से जनता को मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये ब्यूरोक्रेसी तय करती है। आइए अगर हम बात करें एजुकेशन की, आप सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में एजुकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और अब ये एजुकेशन जो है, इसकी पॉलिसी कैसे बनेगी, इसका करिकुलम कैसे बनेगा, आखिर इसकी गाइडलाइंस कैसी होंगी, कैसे एग्जामिनेशन होंगे, कैसे स्कूल बनेंगे, और फिर एग्जाम, चाहे वो सर्विसेज के लिए हो, चाहे स्कूल्स के लिए हो, चाहे कॉलेज के लिए हो, इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी ब्यूरोक्रेसी।
अगर हम बात करें गवर्नेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट की, तो ये भी बड़ा जरूरी एस्पेक्ट है। अगर हम बात करें कि भाई कैसे लॉ मेंटेन होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करें, आखिर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, ये सभी जो है वो ब्यूरोक्रेसी तय करती है कि ये सभी सुचारू रूप से कैसे चलेंगे। चाहे हमारे जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे कोर्ट्स और लीगल प्रोसीडिंग्स की बात हो, तो आपने देखा कि गवर्नमेंट एंड लॉ एनफोर्समेंट में भी बहुत बड़ा रोल होता है ब्यूरोक्रेसी का। अब आपने ये सब कुछ देख लिया, बारी आती है पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम की। तो आइए समझते हैं कि पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम आखिर होते क्या हैं। आपने जरूर सुना होगा कि अकाउंट्स में सब्सिडी आती है जब आप गैस खरीदते हैं, या फिर आपने जरूर सुना होगा मुफ्त में अनाज को बढ़ते हुए सरकारी राशन की दुकानों पर। ये सभी पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम हैं। ब्यूरोक्रेसी इसमें यह काम करती है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है एलिजिबल बेनिफिशरीज को, फिर उनको वेरीफाई करती है। इसी के साथ टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन हो इन बेनिफिट्स का, यानी कि सब्सिडाइज फूड का, या जो सब्सिडाइज मदद है फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य है। वो कोऑर्डिनेट करती है लोकल अथॉरिटीज के साथ, एनजीओज के साथ और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन तय हो पाए। तो आपने देखा कि कैसे सोसाइटी के ऊपर ब्यूरोक्रेसी के डिफरेंट इंपैक्ट्स होते हैं। अब टाइम आता है आपके टास्क का। आखिर आपको कौन सा एस्पेक्ट ब्यूरोक्रेसी का ऐसा लगता है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है सिटीजंस के वेलबींग के ऊपर? या एक और क्वेश्चन आपके लिए, क्या बिलीव करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ऐसे कौन से एरिया में और फर्दर इंप्रूवमेंट कर सकती है ताकि एक बेहतर सोसाइटी बन पाए? जरूर डिस्कस करिएगा अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। वी विल मीट इन ए न्यू सेशन। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।